हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू विद्यार्थी हायर मैथमेटिक्स। आज हम CUCET 2020 कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो हमारी यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखना क्या गिवन है हमारे पास। इफ G इज ए ग्रुप हैविंग एन इवन नंबर ऑफ एलिमेंट, G एक ग्रुप है जिसके पास कैसे हैं इवन नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये की वर्ड्स है हमारे। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट दैट आर देयर ओन इनवर्स। ये क्या कह रहा है, जी हमारे पास एक ग्रुप है जो इवन नंबर के एलिमेंट है, जिसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है और जो नंबर ऑफ एलिमेंट है आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी सारे खुद के इनवर्स है। तो देखना इसके अंदर क्या दे रखा है, नो एलिमेंट, एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एग्जैक्टली टू एलिमेंट और एटलीस्ट वन एलिमेंट। देखो सबसे बेस्ट तरीका है इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल। हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, हमारे पास ऐसे एलिमेंट, एक ग्रुप है हमारे पास, उसमें ऐसे एलिमेंट आएगा जिसका इनवर्स तो सेल्फ इनवर्स होगा वो, और एलिमेंट आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये एक एग्जांपल लिया है। देखना क्या एग्जांपल है ये, कैलाइन 4 ग्रुप K4 क्या होता है सबको पता है, EABC। E क्या होता है आइडेंटिटी, ABC 3 क्या होते हैं नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे हमें पता है जो ABC कैलाइन 4 ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होते हैं सेल्फ इनवर्स होते हैं। अब देखना हमने ये एक एग्जांपल ऐसा ले लिया जिसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है, आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी सारे सेल्फ इनवर्स है। क्या ये इन ऑप्शंस को कट कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो इसने कहा नो एलिमेंट, लेकिन इसमें आइडेंटिटी को हटा दें तो भी कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ये क्या कह रहा है एग्जैक्टली वन एलिमेंट, तो इसमें तो कितने आ गए 3 आ गए, एग्जैक्टली ये भी गलत हो गया। अब इसने क्या एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, इसमें कितने हैं ABC 3 एलिमेंट, तो ये भी क्या हो गया कट। तो हमारे तीनों ऑप्शन क्या हो गए डिस्कार्ड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, एटलीस्ट वन एलिमेंट तो ग्रुप में रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट G बी ए ग्रुप, लेट A बिलोंग्स टू G। G एक ग्रुप है, उसके अंदर एक एलिमेंट है A और वो नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी है। एक कंडीशन तो ये गिवन है। सेकंड कंडीशन A नॉट इक्वल्स टू A इनवर्स, दैट मीन नॉट सेल्फ इनवर्स है। तो यहाँ हमें बताना है कि A का ऑर्डर 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, G अबिलियन ग्रुप होगा, यदि 2 से बड़ा है तो जो A है वो प्राइम इंटीजर होगा। तो देखना इस क्वेश्चन को करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अब A किस में बिलोंग कर रहा है, G में। A नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यदि A आइडेंटिटी नहीं है तो पक्का A का ऑर्डर कितना नहीं है 1 नहीं है। तो यहां से हमने ऑप्शन A से लिया, A का ऑर्डर कितना 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं A स्क्वायर किसका इक्वल आइडेंटिटी। जब भी ये कंडीशन होगी तो A किसके इक्वल हो जाएगा A इनवर्स के। तो सिंपल सी बात है, यदि हमारे पास ये कंडीशन ऑर्डर 2 रहेगा तो ये इस कंडीशन को होल्ड करेगा, लेकिन गिवन क्वेश्चन में तो A किसके इक्वल है, नॉट इक्वल है A इनवर्स के। तो ये तो क्या आ गया कॉन्ट्रडिक्शन। तो ऑप्शन A क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर C को। इसने कहा था G क्या है अबिलियन होगा, लेकिन हम एक काउंटर एग्जांपल D3 ले रहे हैं जिसमें R0, R120, R240, F ऑफ AB, F ऑफ BC, F ऑफ CA ये है। तो यहाँ इसका ऑर्डर 1, इसका 3, इसका 3, इसका 2, इसका 2, इसका 2। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं सेल्फ इनवर्स, लेकिन हमें तो काउंटर दिखाना है, तो हम यहाँ से R120 और R240 भी दिखा देंगे कि R120 का ऑर्डर कितना है 3,
तो यहाँ पे ना तो ए किसके इक्वल है, अपने सेल्फ इनवर्स है, और ना ही किसके इक्वल है, आइडेंटिटी है। तो ये केस हमने कैसा लिया है, नॉन अबिलियन का। तो यहाँ से ये बात क्वेश्चन की सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ से एक एलिमेंट ये उठाया, वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी वाली को भी कर रहा है। तो दैट मीन D3 तो क्या है, नॉन अबिलियन। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, क्या है हमारा ऑप्शन सी, जी इज अबिलियन। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर बी और डी पे। तो देखना, जो हमारे पास गिवन है वो सेकंड में तो क्या है, ए का ऑर्डर 2 से बड़ा होगा, फोर्थ में क्या है, ए का ऑर्डर 2 से बड़ा है और ए प्राइम इंटीजर है। तो उसके लिए मैंने काउंटर एग्जांपल लिया Z4, 0 1 2 3, सबका ऑर्डर लिया, इसका ऑर्डर 1, इसका 4, इसका 2, इसका 2। अब हमने क्या लिया, यहां से 1 लिया। ये क्या कह रहा था, फोर्थ ऑप्शन में ए का ऑर्डर ग्रेटर देन 2 है और ए कैसा होगा, प्राइम इंटीजर। हमने 1 लिया, 1 आइडेंटिटी तो नहीं है, तो ए का ऑर्डर कितना हुआ, 4, किससे बड़ा है, 2 से। इतनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। लेकिन जो हमारे पास इसने क्या कहा था, ए प्राइम इंटीजर, जो ए है वो कितना है, 1। तो ए तो क्या है, नॉट प्राइम इंटीजर। दैट मीन्स जो हमारे पास डी है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट। डी क्या हुआ, इनकरेक्ट। हमने क्या दिखा दिया कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो ग्रेटर देन 2 है, बट ए जरूरी नहीं प्राइम इंटीजर हो। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हमने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया, ए, बी ऑप्शन ट्रू हो गया। देखना थर्ड क्वेश्चन में, द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन, ये एक परमुटेशन दे रखी 1 2 3 4 5 6 1 5 6 4 3 2 इज 2 3 4 6, ये इनके ऑर्डर गिवन है। तो क्या है, यहाँ से सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि ऑर्डर परमुटेशन का निकालते कैसे हैं। ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन कैसे निकलेगा, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल डिसजॉइंट साइकिल। जो भी डिसजॉइंट साइकिल रहेगी, जो उनकी लेंथ रहेगी, उनका एलसीएम ले लो। तो अब यहाँ से डिसजॉइंट साइकिल क्या होती है भाई, सिंपल सी बात है, जो कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट साइकिल हो, जिसमें से कॉमन कुछ ना आए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, अल्फा क्या गिवन है हमारे पास, 1 1 2 5 3 6 4 4 5 3 6 2। अब यहाँ से सबसे पहले हम इसको इस डिसजॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, 1 का 1, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। 2 का 5, 5 का 3, 3 का 6, 6 का 2, ये दूसरी साइकिल कंप्लीट हो गई। और एक 4 का 4, ये तीसरी साइकिल। हमें दिख रहा है कि ऑल आर डिसजॉइंट साइकिल। तो क्या फॉर्मूला था, डिसजॉइंट साइकिल निकालो, उन सब की लेंथ निकालो और उनका क्या ले लो, एलसीएम। हमें पता है इसकी लेंथ 1, इसकी 4, इसकी 1। तो ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन क्या होता है, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल, इसकी फर्स्ट 1, इसकी 4, इसकी 1, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो, जो CUCET 2020 हुआ था उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कुछ रिजल्ट बेसिस क्वेश्चंस भी आए थे, जैसे साइक्लिक ग्रुप के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आए थे, फाइनाइट ग्रुप का आया था। तो अब देखो यहाँ पे मैं पहले कुछ रिजल्ट बता देता हूँ, फिर जो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, फिर वो करेंगे हम। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स किसका है, देखो सबको पता है, फर्स्ट क्या है, एवरी साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबिलियन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, जरूरी नहीं अबिलियन है तो साइक्लिक होगा। ए कोई जर्नेटर है साइक्लिक ग्रुप का, तो ए इनवर्स, इस एलिमेंट का इनवर्स भी क्या आ जाएगा, जर्नेटर आ जाएगा। थर्ड क्या है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, जो भी फाइनाइट ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का वो क्या है, साइक्लिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज इट इज ये क्या आया था हमारे पेपर में, क्वेश्चन आया था। चलो दिखाता हूं मैं आपको ये वाला क्वेश्चन। देखो क्या गिवन है हमारे पास, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, सिंपल सा हमें पता है क्या आंसर आएगा, साइक्लिक। जो भी फाइनाइट ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का वो ऑलवेज क्या होता है, साइक्लिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखो, इफ G इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है
तो देन जी हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में ये अब तक पूछा गया है। तो इसमें भी ये क्वेश्चन ऐसे ही आया। देखना आप क्या आ रहा है, क्या क्वेश्चन आया ये। द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, कितने होंगे? अभी अभी बताया ना, जो नंबर ऑफ, यदि हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसके कितने जनरेटर होंगे? एग्जैक्टली 2 जनरेटर। एग्जैक्टली 2 जनरेटर होंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी का ही। फिफ्थ क्या है? एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। जो भी सब ग्रुप होंगे ना साइक्लिक ग्रुप के, वो भी कैसे होंगे? साइक्लिक होंगे। 6 देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक ग्रुप की इन कुछ रिजल्ट्स में से भी 3-4 क्वेश्चन बने हुए। ये क्या कह रहे हैं? एक ग्रुप है जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, जिसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, तो इफ एंड ओनली इफ इट इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। इफ एंड ओनली इफ इट इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। एक ग्रुप जी है, हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, इफ एंड ओनली इट इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आया है। देखना क्या क्वेश्चन हमारे पास। एक ग्रुप जी है, हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, इफ एंड ओनली इफ इट इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। कैसा है? साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। तो यहां से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये हमारे काफी क्वेश्चन CUCET में रिजल्ट बेस आते हैं, वो मेनली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, और किसी में ज्यादा नहीं पूछे जाते, इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना इस क्वेश्चन में क्या हुआ, क्या दिया हुआ है। इन द सिमेट्रिक ग्रुप Sn ऑफ n फैक्टोरियल परमुटेशंस द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल बतानी है ऑफ लेंथ r की। वैसे तो सबको पता है, सिंपली फॉर्मूला होता है, सब लर्न कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और हैं जो डायरेक्ट पेपर में आ सकते हैं। यदि डायरेक्ट पूछा जाए आपसे, फर्स्ट नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, जब नो रिपीटिशन अलाउड है तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी हो जाएगी? n फैक्टोरियल। ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट फ्रॉम n ऑब्जेक्ट। देखो r ऑब्जेक्ट फ्रॉम n ऑब्जेक्ट, यदि रिपीटिशन अलाउड है तो n की पावर r आ जाएगी, यदि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो क्या आ जाएगी? n PR, दैट मीन्स n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। नेक्स्ट 4 क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ r साइकिल इन Sn। क्या होता है? ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल ओवर r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? देखो NPR क्या होता है? n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। इसमें क्या है? 1/r, तो इसको क्या लिख देंगे? 1/r NPR। अब हमारा देख लो कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो इसमें क्या है? 1/r सिंपली चाहिए हमें, तो 1/r तो इसी में ही दिख रहा है ना, और n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल कितनी बनेगी? 1/r n फैक्टोरियल ओवर इंटू n माइनस r। तो ये हमारा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। देखना इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। सिंपल सा, सबको पता है कि जनरेटर निकालने का साइक्लिक ग्रुप का एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, वो लगा देंगे यहाँ पे। क्या होता है कॉन्सेप्ट? नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कैसे निकलेगा? फाई n, दैट मीन्स आयलर फाई फंक्शन। आयलर फाई फंक्शन, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? n की वैल्यू 10 गिवन है, ये गिवन है हमारे पास n इक्वल्स टू 10। तो अब बस निकाल दीजिए इसको, इजी सा है। n इक्वल्स टू 10 लिया, फाई ऑफ n इक्वल्स टू 510। 10 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लिया, 2 इंटू 5, तो 5 2 इंटू 5 है। मल्टीप्लीकेशन 5 क्या होता है? मल्टीप्लीकेटिव। 5 2 कितना हो गया? 1, 5 5 कितना हो गया? 4, क्योंकि 5 जब भी प्राइम आएगा तो एक कम हो जाएगा, तो 5 10 किसके इक्वल हो गया? 4। जो नंबर ऑफ जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 के, वो कितने हो जाएंगे? 4। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या गिवन है। इफ H एंड K बी टू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G ईच ऑफ ऑर्डर 2, तो लेट N बी द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G।
containing H and K both. तो then the order of n is always 2, 3, 4, 8. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है. सबसे पहले तो इसने ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल है 2 के, ऑर्डर ऑफ के किसके इक्वल है 2 के. यहाँ इसने एन क्या कहा है स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एच एंड के, मतलब जो एन है वो क्या है एच इंटू के है. तो ये फॉर्मूला हम सब, ये रिजल्ट हम सबको पता है कि ऑर्डर ऑफ एच के कैसे निकलेगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के. अब देखो और ये 2 दे रखा है, 2 इंटू 2 और ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, तो 4 ओवर एच ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के. हमने बस ओनली क्या निकालना है अब ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के. ठीक है, ये निकालना है. अब देखो यहाँ पे हमें सिंपल सा पता है कि जो हमारे पास एच इंटरसेक्शन के किस में कंटेन करेगा, एच में भी और के में भी. एच का ऑर्डर कितना है 2, इसका ऑर्डर कितना है 2. तो या तो इसका ऑर्डर इसके मल्टीपल या तो 1 होगा या 2 होगा. तो हमें पता है कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है वो किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के यदि 2 हो जाता है तो वो किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ एच के. तो के किस में कंटेन कर जाएगा 2 में. क्या वो पॉसिबल है, नहीं. ऐसे ही इफ एच इंटरसेक्शन के किसके इक्वल है 2, ऑर्डर ऑफ एच और किसके इक्वल ऑर्डर ऑफ के, तो यहाँ एच किस में कंटेन कर जाएगा के में. तो इन दोनों से 2 और 3 से 2 और 3 से हमने क्या कर दिया कि एच किसके इक्वल है के इक्वल है. ठीक है, एच के इक्वल है तो बट एच एंड के दोनों क्या है डिस्टिंक्ट है. डिस्टिंक्ट मतलब हम इसके इंटरसेक्शन का ऑर्डर 2 लेके चले थे. क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, या तो 1 या 2 लेके चले, उससे दिखा दिया कि भाई ये तो गलत आ रहा है क्योंकि एच और के क्या आ गए बराबर, लेकिन एच और के क्या है डिस्टिंक्ट. तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन कितना होगा 1. यूजिंग 1 इसमें पुट कर दो, 4 डिवाइड 1 करेगा तो कितना आ जाएगा 4. तो यहाँ पे जो इसकी हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा सी आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ एच एंड के आर एनी 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी whose order are relatively prime. relatively prime का मतलब सिंपल सी बात है GCD 1. तो देन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज ए प्राइम इंटीजर, एच के इक्वल्स टू के एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच इंटरसेक्शन के इक्वल्स टू. देखो पहले हम उससे ट्राई करेंगे जो गिवन कंडीशन है ना, उससे जो रिजल्ट आ जाता है तो बेटर है, वरना काउंटर एग्जाम्पल देखेंगे. अब ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के रिलेटिव प्राइम है तो 1 के इक्वल. अब एच इंटरसेक्शन के किसका सब ग्रुप है के का, और एच इंटरसेक्शन के किसका सब ग्रुप है एच का भी. तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ के को, ऑर्डर ऑफ एच को. अब देखो ऑर्डर ऑफ के और एच कितना है जीसीडी 1 है ना, तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या है, कौन डिवाइड करेगा इनको, 1 ही डिवाइड कर सकता है ऑर्डर ऑफ के ऑर्डर ऑफ एच को. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा. इसका मतलब क्या है एच इंटरसेक्शन के किसके इक्वल है आइडेंटिटी के. तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा ट्रू. तो ये डायरेक्ट हमने सोल्व कर दिया, तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ जाएगा डी ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये एक क्वेश्चन और है, आर बी ए कोम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट 1, तो देन कैंसिलेशन ला होल्ड इन आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, या आर इंटीग्रल डोमेन है तो इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन ला होल्ड इन आर, एवरी आइडियल ऑफ आर इज प्राइम आइडियल ऑफ आर. तो ये डायरेक्ट हमारी थ्योरम्स हैं. क्या है, आर कोई भी कोम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट 1, तो देन आर इज एन इंटीग्रल डोमेन कब होगा, इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन ला होल्ड करेगा आर में. तो फर्स्ट गलत हो गया, कैंसिलेशन ला होल्ड, इंटीग्रल डोमेन सिंपल है, तो यहाँ से कौन सा ट्रू हो जाएगा, आर इज एन इंटीग्रल डोमेन कब, इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन ला होल्ड इन आर. तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा. देखना क्या गिवन है, एवरी प्राइम आइडियल ऑफ रिंग आर इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर. कब होगा, पहले ये रिजल्ट देख लो फिर उसके बाद देख लेना. इफ ए फाइनाइट कोम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, विद यूनिटी एलिमेंट 1, तो देन एवरी प्राइम आइडियल क्या होगा मैक्सिमल आइडियल, और मैक्सिमल आइडियल क्या होगा प्राइम आइडियल. देख लो अब इस थ्योरम से सेटिस्फाई करा लेंगे. कौन सा है, फाइनाइट कोम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट 1, तो ये क्या आ जाएगा ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा डायरेक्ट रिजल्ट से ट्रू हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. देखो इनकरेक्ट बताने हैं यहाँ पे. अब एवरी लेफ्ट राइट और बोथ आइडियल क्या होगा सबरिंग होगा. सबरिंग क्या होती है आइडियल होगी. कोम्यूटेटिव डिवीजन इज ए फील्ड. देखो ये तो
करेक्ट बात है ना, जो फील्ड होती है उसकी डेफिनेशन है कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, तो ये बात तो सबसे पहले गलत हो गई। अब एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग, अब इसने कही हर एक फील्ड क्या होती है, सिंपल रिंग। फील्ड के पास भी क्या है, इम्प्रॉपर आइडियल्स, और इसके पास भी सिंगलटन जीरो और क्या होंगे, आर होंगे, तो ये बात भी सही है, तो ये बात भी क्या होगी, गलत। अब देखो एक ये रिजल्ट हमारे पास कि एन आइडियल एस ऑफ रिंग आर, तो वो क्या होती है, सब रिंग, मतलब आइडियल है तो सब रिंग होंगी, सब रिंग है तो जरूरी नहीं क्या है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, इनकरेक्ट, और ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट। क्यों, इसने इनकरेक्ट पूछा था, तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास, तो राइट बात है, तो इनकरेक्ट के लिए गलत हो गया, ये क्या हमारा गलत है, तो इसको हमने क्या कर दिया, सही कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास CUCET 2020 ये हमारा सॉल्यूशन था। CUCET 2020 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन है। किसी भी चैनल पे आपको इकट्ठा ग्रुप रिंग और कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का 2020 सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमने प्रोवाइड कराया आपको। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अंदर CUCET 2016 से 2021 के सभी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।